Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So it gives me an immense pleasure to announce the launch of our classes. So comprehensive coverage batch fast track manner में is available for the November 21, that is अब December आप कह सकते हो, and onward student, right? So in this particular video एक short video है in which I will discuss all the details of the batch and how you can avail the same. So इसको एक बार quickly हम cover कर लेते हैं. सो फॉर CFNL लॉ आपका पेपर नंबर 4 न्यू कोर्स के लिए है, ये ओल्ड कोर्स के लिए नहीं है. फॉर नवंबर 21. सो फर्स्ट FAQ, इफ यू आर फ्रॉम May 22 एंड ऑनवर्ड स्टूडेंट, तो क्या आप ये बैच ले सकते हैं? 100% यस, बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स में यू नीड टू एंश्योर कि आपका पूरा का पूरा टाइम रिवीजन में जाए रादर देन लर्निंग न्यू थिंग्स, राइट? सो दिस इज द राइट टाइम टू अवेल दिस बैच. एंड बैलेंस जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट्स एज वेल एज द क्वेश्चंस, वो मैं कवर करवाऊंगा थ्रू द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, एंड दो शैल बी इन लाइन विद द ICS पब्लिकेशन. तो जैसे ICS का पब्लिकेशन आ जाता है, इन लाइन विद दैट आपको पूरी की पूरी वीडियोस के ऊपर अलग से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. ठीक है, तो ये इशू क्लियर है. Now, comprehensive coverage का मतलब क्या है? So till now, past almost 2 years, I have been uploading lectures for free on YouTube for help of the students. And उसके अंदर जो हमने कवरेज रखी थी वो रखी थी comprehensive, मतलब हम सिर्फ कंसेप्ट नहीं करते, we cover the concept properly. उसके रिस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रह सकते हैं एनालिसिस में, उसको हम इन द कंसेप्ट्स कवर करते हैं. प्लस वी ऑल्सो कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस along with the relevant concept. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कौन से? बेसिकली आई ट्राई टू टारगेट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, राइट? तो पहला क्वेश्चन वो, पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन वो जिसके अंदर मुझे पता है स्टूडेंट को गलती या फिर दिक्कत आएगी, राइट? आफ्टर दिस मच एक्सपीरियंस यू गेट एन आइडिया कि कौन से वाले में स्टूडेंट्स कैन गेट स्टक. सेकेंडली, दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस जहां पे हो सकता है कंक्लूजन स्टूडेंट माइट रीच प्रॉपरली, लेकिन उसमें एनालिसिस में आई नीड टू स्ट्रेस अपॉन सर्टेन पॉइंट्स, या फिर उसको सॉल्व करने के तरीकों में आई नीड टू हेल्प यू, राइट? दैट एंश्योर्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से बनती है एंड आपका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स व्हिच यू माइट स्किप. हमारा कंक्लूजन पे आना ये एम नहीं होता है कि हमारा सिर्फ कंक्लूजन सही है. वी नीड टू फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड उस कंक्लूजन फॉर्मिंग पॉइंट्स ऑल्सो, राइट? दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट, तो उस पर भी ध्यान देंगे, राइट? नाउ हमारा जो कंसेप्ट फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है FREL, दैट इज योर फुल रिटेंशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. मतलब ऐसा नहीं है कि हम समझेंगे लर्न नहीं करेंगे, लर्न कर रहे आगे रिटेन नहीं हो रहा है. नो, ऑल द 3 थिंग्स विल बी आवर प्राइम फोकस एंड दिस हैज बीन एंश्योर्ड इन द बैच, राइट? सो बेसिक टेक्निकल डिटेल्स में आपको थोड़ी सी बता देता हूं. सो अप्रॉक्स कवरेज इज योर 65 आवर्स, 35 आवर्स के आसपास आपका कॉर्पोरेट लॉ है एंड बैलेंस 30 आवर्स के आसपास आपका इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटीज लॉ है, राइट? नेक्स्ट, मोड ऑफ अवेलिंग द क्लासेस इज योर गूगल ड्राइव. आपको लिंक मिल जाएगी दोनों की एंड यू जस्ट हैव टू डाउनलोड एंड यू हैव टू प्ले द लेक्चर्स इन आवर एनक्रिप्टेड, दोज एनक्रिप्टेड लेक्चर्स इन आवर सॉफ्टवेयर. ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में मैं डिटेल्स अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा नीचे. ओके, यू हैव 2 व्यूज, मतलब आप 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे देख सकते हो. मतलब इफ यू हैव एनी क्वेरी कि मुझे एक पार्ट नहीं समझ आया, सो आफ्टर दैट यू कैन वॉच इट अगेन. एंड अनलिमिटेड क्लिक्स है, मतलब आप ओपन क्लोज कितनी बार भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा. उसके बाद भी लगता है कुछ क्वेरी रह गई है, आई एम ऑलवेज देयर. ठीक है, आपको डाउट्स के लिए मैं आपको नंबर दिया हुआ है नीचे. नेक्स्ट, वैलिडिटी इज 6 मंथ्स, राइट? तो ये स्टैंडर्ड आपके बेसिक क्लॉजेस हो गए. नाउ हाइलाइट्स ऑफ द बैच, कि आप इसके अंदर से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो एज यूजुअल आवर फोकस विल बी ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रादर देन रट्टाफिकेशन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड ब्रेकडाउन प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस. दिस इज समथिंग आई थिंक जो मेरी जितने भी वीडियोस अगर आपने देखी हो तो ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है. नोट्स में हम चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. पैराग्राफ फॉर्म्स में लंबा लंबा टेक्स्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा अनलेस रिक्वायर्ड. जहां पे कुछ बन ही नहीं सकता, जहां पे नीड ही नहीं है, उसमें हम अननेसेसरी उसको एक ब्रेकडाउन या और तोड़ना मरोड़ना नहीं करेंगे, राइट? बट बैलेंस 95% एवरीवेयर आपको फ्लो चार्ट्स, एरोज, ब्रेकडाउन प्रेजेंटेशन मिलेगी, ताकि हम बेयर एट लैंग्वेज, तो ये भी एक पॉइंट है दैट बेयर एट लैंग्वेज को हमने इग्नोर नहीं किया है. उसको बस प्रेजेंटेशन ऐसी दी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन उससे हो पाए, राइट? सो दीज बोथ पॉइंट्स आर लिंक्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी कवर्ड बाय मी during the concept in the class itself. That's why it's called comprehensive coverage. Okay, now main part कि आपके पास 2 तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल है ई बुक्स के साथ. सो CCB फास्ट ट्रैक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बैच विद ई बुक्स. सो दीज ई बुक्स रन इन आवर एनक्रिप्टेड फॉर्म ओनली इन आवर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओनली. तो वो आप प्रिंट नहीं कर सकते, दीज आर व्यूएबल फॉर्मेट. ओके, सो दिस इज मोस्टली सुटेबल फॉर दो स्टूडेंट्स, जैसे आज रिजल्ट आया है, अनफॉर्चुनेटली इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर, आपने मटेरियल ऑलरेडी रेफर किया हुआ है, आप प्लीज हार्ड कॉपी बुक्स के लिए मत जाओ. दिस इज समथिंग विच आई एम टेलिंग
सी आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू, आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू, राइट। सो ये मेरे साइड से इंफॉर्मेशन सही जानी चाहिए कि ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जिन्होंने ऑलरेडी मटेरियल रेफर कर रखा है लास्ट के एक आध महीने में, 2 महीने में। प्लीज डू नॉट चेंज योर मटेरियल। तो ये बैच स्पेशली उन्हीं जनों के लिए है हु डू नॉट वांट टू चेंज देयर स्टडी मटेरियल, जो आपने ऑलरेडी रेफर कर रखा है, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली आपका रिजल्ट ठीक नहीं आया, या फिर बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि एक बुक से पढ़ लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लॉ में, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए यू नीड टू एंश्योर कि आप बुक्स नहीं चेंज करो, बट आपको नए लेक्चर्स मिल जाएंगे, राइट। सो लेक्चर्स एंड कंसेप्ट से कवरेज मिल जाएगी, मटेरियल आप अपना यूज करो, कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, एंड इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा लेक्चर्स एंड ई बुक्स का। उसी दिन आपको मेल हो जाएगी हमारे साइड से, ओके। नाउ हार्ड कॉपी बुक्स के साथ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कंपैरेटिवली डिफरेंस 800 रुपीज का रहता है इन द ई बुक्स एंड हार्ड कॉपी बुक्स, प्लस इट इज फ्री शिपिंग, ओके। तो उसमें आपको अलग से कोई कोरियर चार्जेस नहीं पे करने हैं। नाउ पोस्ट बुकिंग आपको रेजर पे के आपको नीचे लिंक्स मिल जाएगी। देयर वाज सम इशू कमिंग विद रिस्पेक्ट टू द वेबसाइट, जो कि रिजॉल्व होने में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज ले रहा है। सो आई थॉट नॉट टू डिले द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू द लेक्चर्स। तो आप रेजर पे आप इसको बुक करोगे, एंड आफ्टर बुकिंग आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम एंड विल आस्क यू फॉर योर पोस्टल एड्रेस, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे हमारे साइड से बुक्स डिस्पैच हो जाएंगी। जनरली 2 या 3 दिन में बुक्स मिल जाती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मे टेक 4 to 5 days, बट अपडेट्स रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे, राइट। तो विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज बुक्स लिखा गया है, बट येस जनरली भी ट्राई नेक्स्ट डे ही हम कर दे। लिमिटेड सीट्स, ये थोड़ा सा इशू क्यों है, बिकॉज टाइम कम है हमारे दिसंबर एग्जाम्स के लिए, तो लिमिटेड सेट अवेलेबल था, एंड प्लस all the students who are attached on who are connected with me on our telegram channel, they know कि telegram के थ्रू मैंने already pre launch allow कर दिया था, announce कर दिया था। so many students, मतलब it was the demand was more than what we anticipated, to be really honest with you। तो थोड़ी सी वहाँ पे registration में अब थोड़ा सा limit है हमारे पास, but if I'm able to अवेल मोर बुक्स, मतलब मेक अवेलेबल मोर बुक्स, तो मैं अनाउंस कर दूंगा। एंड दैट इज द सोल रीजन वाई हार्ड कॉपी बुक्स का स्टैंड अलोन सेल अभी नहीं हो रहा है, ई बुक्स का सेल हो रहा है, उसके बारे में अभी आपको नीचे बता दूंगा, ओके। नाउ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग द ई बुक्स एंड क्लासेस, ये जरा चेक कर लेना, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। मेन इसके अंदर विंडोज 8 पे ये नहीं चलेगा, बाकी ये स्टैंडर्ड है, मोस्ट प्रोबेबली चल जाएगा, बस एक बार गो थ्रू इट ताकि बाद में कोई दिक्कत ना है, ओके। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ई बुक्स के लिए आपको नीचे कोई लिंक नहीं मिलने वाली, यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो एज सुटेबल, एंड इसके सिवाय कोई भी क्वेरीज है तो बिफोर परचेज प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9560436910। अच्छा, एक और चीज, डेमो जितना भी है आपको अलग से एक वीडियो में मिल जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिंक में दे दूंगा आपको, ओके। तो प्लीज सी द डेमो एंड देन अवेल द क्लासेस, ओके। अवेलेबल ई बुक्स, अब ई बुक्स आपके पास जो अवेलेबल है इन द व्यूएबल फॉर्मेट, सो उसके रिस्पेक्ट में दिस इज समथिंग विच आई हैव गॉट एज अ फीडबैक, ये मैंने खुद नहीं क्लेम कर रहा, दैट विद आवर कंसेप्ट बुक्स एंड द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक रिवाइजिंग 100% सिलेबस इफेक्टिवली इन 1 day इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि बाकी बुक से नहीं है, ऐसा नहीं है। जनरली एक्सपीरियंस रहता है कि इन द सब्जेक्ट लाइक लॉ पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज रिवाइज करने में दिक्कत आती है, ओके। सो व्हाट वी हैव ट्राइड इन कंसेप्ट्स द सेम थिंग व्हिच आई रेफर्ड अबाउट, कि फ्लो चार्ट्स है। फ्लो चार्ट्स के टाइम आप मतलब एक बेसिकली एक जो कवरेज का तरीका पैराग्राफ और टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं है, यू कैन डू इट इन 1 day। और उस टाइम भी 1 day में ये नहीं कि हमें सब कुछ पढ़ना होता है, आप उसके सेक्शन सबसेक्शन सब कुछ कवर्ड है, लीगल सब कुछ कवर्ड है, तो आप जस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ ये मुझे रिवाइज करना है या नहीं करना है, एंड क्विकली उसके एरोज वगैरह रिवाइज हो जाएंगे। अगेन डेमो और सैंपल्स आप ही को देखना है, दिस इज समथिंग एज अ फीडबैक, तो ये आप देखो कि आपको उसमें से लगता है या नहीं लगता है, ओके। नाउ ये आपको कॉर्पोरेट लॉ की कंसेप्ट बुक अवेलेबल है, इकोनॉमिक लॉ की एक कंसेप्ट बुक अवेलेबल है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक की भी एक आपकी बुक अवेलेबल है, ओके। नाउ आई विल डिस्कस सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द बुक्स एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है, ओके। सो विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट बुक, all the concepts have been covered in a very comprehensive manner. This word will be more understandable when you see the sample pages. Extensive use of flowcharts as usual. Exemptions, penalties की अलग अलग summaries, और कंपनी लॉ में पेनल्टीज की मैंने लर्निंग हैक्स भी बना के दी है टू एंश्योर कि आप उसको इजीली लर्न कर पाओ, राइट। सो दैट इज बेसिकली फॉर इफेक्टिव लर्निंग एंड क्विक रिवीजन। बेयर एक्ट लैंग्वेज को हमने इग्नोर नहीं किया है, बेयर एक्ट लैंग्वेज वैसी की वैसी रखिए, बस उसका प्रेजेंटेशन ब्रेक डाउन कर दिया है, so that you are able to understand it, you are able to revise it quickly and you are able to retain it, okay। plus
ICISM का पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट मिलता है आप 95604 वाले मैसेज पे मुझे डालो, एंड जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन 1-2% कुछ रहा होगा, रिपीटेशन रही होगी, इसलिए वो चीज हटा दी गई होगी। बाकी सब जगह ICM मटेरियल के एक्स्ट्रा पॉइंट सब कुछ मिल जाएगा आपको, सारे अमेंडमेंट्स, November 21, एवरीथिंग। ओके, नाउ व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक। ये थोड़ा सा अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन बैंक मैंने बनाने की कोशिश करी है, एंड आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, तो अराउंड 750 क्वेश्चंस का कवरेज रहा है इस वाले क्वेश्चन बैंक में, प्लस इट कंटेन्स द ऑथर्स नोट एट वेरियस इंस्टेंसेस to highlight the differences is in ICI answers and to focus on any extra issue as a part of the concept or question। ये पार्ट मैंने जनरली काफी जगह मिसिंग देखा था अपने टाइम पे भी, और 2 साल में जब स्टूडेंट्स के क्वेरीज आते थे उसमें से भी। देखो ये जो बैच बना है ना, ये मैं 2 साल पहले भी निकाल सकता था, लेकिन आई वॉन्टेड टू डिलीवर समथिंग दैट विल बी यूजफुल एंड इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मतलब आपके फीडबैक और एक्सपीरियंस से वो आना चाहिए। तो पास्ट में जितने भी स्टूडेंट्स का फीडबैक आया उसमें से धीरे धीरे करके पॉइंट्स उठा के ये सब कुछ बनाया गया है, राइट। अ लॉट ऑफ हार्डवर्क हैज गॉन इनटू दिस काइंड ऑफ मटेरियल। ओके, तो इसके अंदर जहां जहां मुझे डिफरेंसेस दिखे वहां मैंने ऑथर्स नोट डाले। ICI का आंसर क्या है उसको भी रेप्लिकेट किया। जनरली आपको मिलेगा कि ICI का आंसर दे देते हैं या फिर अपना आंसर दे देते हैं, तो डिफरेंस बच्चों को नहीं समझ आता है। सो वेरेवर एप्लीकेबल आई थॉट मैंने सब जगह वहां पे ICI के आंसर्स को भी एनालाइज किया। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो मुझे लगता है कि यार यहाँ पे स्टूडेंट्स की जैसे कई कॉमन सिली मिस्टेक मैंने नोटिस करी है, तो वो भी मैंने डाल दी उसी के अंदर, राइट। सो बेसिकली दिस हैज बीन प्रोवाइडेड, कवरेज हैज बिन फ्रॉम योर RTP, MTP, ICI मटेरियल एवरीवेयर, पास्ट पेपर सब जगह से जितना मैक्सिमम हो सकता था। नेक्स्ट, इसका जो फॉर्मेट है वो आपको नॉर्मल ऐसा नहीं मिलेगा, राइट। अगेन आई विल जस्ट इन्फॉर्म यू, आप देखो कि वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, राइट। तो जनरली हमारा जो फॉर्मेट रहता है कि इशू क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है, करंट केस फैक्ट्स क्या है, एनालिसिस, कंक्लूजन। मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग माई स्टडीज या फिर जब मैंने बच्चों को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाया उसमें से मुझे जो फीडबैक मिला, ये वाला फॉर्मेट थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी पड़ता है टू रीड एवरी डे एवरी क्वेश्चन। दिस इज माय एक्सपीरियंस, ओके। तो मैंने इसमें से क्या किया, करंट केस फैक्ट्स है जैसे, वो तो क्वेश्चन से उठाने हैं। अब अगर बच्चे को, मतलब इफ यू एज अ स्टूडेंट हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, तो उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन में सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उससे आपका टाइम जा रहा है, उससे एज सच कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स, आई हैव गिवन एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस रिक्वायर्ड हो, कहीं पे एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन हो, तो वो सारी चीजें, एंड कंक्लूजन। तो मेजरली ये दोनों चीजें हमेशा आपको मिल जाएंगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट आंसर पॉइंट्स, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ वो चीजें रखी है जो आपको कंक्लूजन रीच करने में एंड एनालिसिस या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है ये नहीं छूटना चाहिए, उसी को इंक्लूड किया है। तो आप मेन बात पढ़ो और आपका कंक्लूजन रीच करो। जब पेपर में लिखना है, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मेट, उसको बार बार रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। तो मेजर सारे पॉइंट्स वो तो यही से आएंगे। अब दिमाग में डाउट आएगा, सर मुझे अगर इसमें लीगल प्रोविजंस में डाउट आया तो मैं कहां से रिवाइज करूं? प्लीज गो टू द कंसेप्ट्स बुक। आई वॉन्ट कि आपको कोई भी लीगल इशू आता है कोई भी कंसेप्ट में, देन यू शुड गो टू द कंसेप्ट्स बुक रादर देन रिवाइजिंग फॉर जस्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। वो फिर जल्दबाजी का काम हो जाता है। आप पूरा कंसेप्ट रिवाइज करो ताकि उस कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में आगे कोई और भी सवाल आए तो भी आप अच्छे से आंसर कर पाओ, राइट। सो वी हैव फॉलोड द फॉर्मेट ऑफ रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स, एनालिसिस एज एप्लीकेबल जहां जहां जरूरत पड़ेगी, एंड कंक्लूजन्स टू एंश्योर मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देखो एक एक चीज का ध्यान दो, इफेक्टिव मतलब सब अच्छे से करना है, एफिशिएंट मतलब कम टाइम में करना है, ओके। तो टाइम भी हमारा सेव होएगा, कवरेज भी मैक्सिमम निकलेगी, एंड उसकी रिवीजन भी इंपॉर्टेंट आपकी अच्छे से हो जाएगी। प्लस दिस टाइप ऑफ यूनिक कवरेज विल गिव अ टू फोल्ड बेनिफिट। एक, rather than going through the detailed answer formats, legal provisions again and again in each question, एक टॉपिक के 5 सवाल है, मैं क्यों दो बार लीगल प्रोविजंस? डाउट है तो कंसेप्ट बुक में जाके देखो, ओके। सो इन दैट केस फोकस वुड बी ऑन द रेलिवेंट आंसर पॉइंट्स, मतलब मेन इशू विच इज बीइंग टेस्टेड इन द क्वेश्चन along with its focused legal provisions। तो मुझे जो लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल एक लीगल प्रोविजन मुझे इसमें से चाहिए इस आंसर को बनाने के लिए, तो मैं डाल दूंगा। लेकिन पेपर में तो आपको सारे लीगल प्रोविजंस लिखने हैं, ठीक है। तो वो आपको फॉर्मेट एक बार आइडिया लग जाएगा, कुछ कुछ सवाल डिटेल में आंसर मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक पे, एंड प्लस एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स, ओके। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट इन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ एनी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विल हैव टू रिवाइज दैट टॉपिक from the main concepts book, and this way students will rather be more prepared
conceptually strong and will be able to answer any question from that particular topic in future. बिकॉज आप सिर्फ उस क्वेश्चन को डील करने के लिए लीगल प्रोविजंस नहीं पढ़ रहे हो, आप कंसेप्ट बुक में से मेन पार्ट रीड करते हो ताकि उसके रिस्पेक्ट में कोई और क्वेश्चन आए वो भी आंसर हो पाए, राइट? सो दैट इज द फोकस. नाउ डेमो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है. इसके सिवाय कोई डाउट्स हो जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर. डाउट्स आते हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स आपको इसके ऊपर ही मैसेज करने हैं. ऑडियो नोट भेज दो, कुछ भी भेज दो, आई विल बी देयर, राइट? आपको रिप्लाई मिल जाएगा. वो काम डेलीगेटेड बिल्कुल भी नहीं है. इसके सिवाय डेमोज ऑफ ई बुक्स, नोट्स कैसे हैं, क्वेश्चन बैंक कैसा है एंड पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सारा कुछ आपको एक अलग वीडियोस में मिल जाएगा जिसके लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. ओके, नाउ सब कुछ सेम है. अभी तक हमने जैसे पढ़ाई करी है वैसी ही है, बस हैंड रिटन फैला हुआ सारा जो ऐसे हम नोट में बनाते थे वो बुक्स की फॉर्म में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए उसका जस्ट हल्का सा तरीका चेंज कर दिया गया है. बाकी सब कुछ सेम है. यू कैन व्यू दैट पर्टिकुलर वीडियो, राइट? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन. एंड इसके सिवा कुछ भी आपको दिक्कत लगती है ई बुक्स के लिए आप मुझे डायरेक्ट इस पे मैसेज करो, और क्लासेस के रिस्पेक्ट में दोनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ओके, सो आई होप आई हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट एंड इन्फॉर्म यू. डिसीजन लेना है नहीं लेना है कंप्लीटली योर चॉइस. ओके, नाउ टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल. बाय.